रहे हैं 10,000 रुपए में, तो इसका मतलब यार ये तो बहुत बड़ा मामला हो रहा है। अगर कहीं पे 5 गाय रोज मर रही है किसी गौशाला में, तो रोज 50,000 रुपए का काम कर रहे हैं। और गौ के नाम पे मतलब कितना बड़ा एक हरियाणा के अंदर इस मामले में, इसलिए हम इसके ऊपर आरटीआई भी लगा रहे हैं और सरकार से हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराएं। मुख्यमंत्री जी का जिनके साथ फोटो आया है वो है या नहीं है, वो क्या है, ये आप लोग पत्रकार साथी हैं सभी, आप लोगों के ऊपर भी है कि आप भी पता करेंगे एक बार मुख्यमंत्री के साथ उसका क्या है, या वो सरकार का आदमी था या पार्टी का आदमी था, कौन था, क्या था, किस आधार पर चल रहा था ये पूरा मामला। तो पूरे हरियाणा की गौशालाओं की बात कर रहा हूं मैं, गौओं की बात कर रहा हूं कि सरकार बताए कितना पैसा दे रही है और कहां पे क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो ये अमित शाह जी आ रहे हैं, फोटो मैंने इसलिए दिखाए कि ये फोटो उतरवाने से बात नहीं बनेगी। ये जो गौओं के हत्यारे हैं इनको फांसी होनी चाहिए, फांसी से नीचे नहीं होनी चाहिए। और सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लेके जाए और फुल इन्वेस्टिगेशन कराए। और जो गौ भगत है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जहां जा, क्योंकि उनको ज्यादा पता होगा कि कहां क्या क्या गड़बड़े चल रही है, तो ये सारा एक्सपोज होना चाहिए अब ये मामला। सर एक मिनट सर, तो ये जो मामला है मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये डिटेल की गौओं की और ये जो आदमी जिसका फोटो है। दूसरी चीज, मेरे पास कम से कम 3 दिन से कम 50 पुलिस वालों के फोन आ चुके हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं उनका बैज बदलने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा वहां पानीपत में भी जो सिंघम का मामला हुआ था, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये 500 रुपए ले रहा था, ये 500 रुपए ले रहा था। झगड़ा हुआ, उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया। पत्रकारों के ऊपर भी केस कर दिए गए डराने के लिए। 20 साल पुरानी, कम से कम 25 साल पुरानी डिमांड है पंजाब के समान वेतन देने की हरियाणा पुलिस की। तो अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसको मान के जाएं, कम से कम 25 साल पुरानी डिमांड है। आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज मैं एक चीज और बता देता हूं। पुलिस वालों ने बताया मेरे को कि भाई साहब अगर हमारे को पूरी तनख्वाह मिल रही है तो क्यों भ्रष्टाचार करें, क्यों बेईमानी करेंगे। तो बात तो सही है, आदमी तो है वो भी, कोई जानवर थोड़ी है। आप एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, 600 रुपए मिलते हैं पूरे महीने के खाने के एक पुलिस वाले को। अब 600 रुपए में तो कौन खा लेगा, मेरे ख्याल में 6-7 रुपए एक टाइम का होगा। कहां मिलता है 6-7 रुपए का। मुख्यमंत्री गृह मंत्री कितने रुपया का अनाज खा जाए एक दिन में, कितने काजू किशमिश खा जाए एक दिन में, खा जाए इतने के एक दिन में मैक्सिमम, एक दिन में बता रहा हूं। मुख्यमंत्री गृह मंत्री काजू किशमिश बादाम अखरोट खा जाए एक दिन में 600 रुपये का। तो हर पुलिस वाला ने मिल रहा है पूरे महीने में 600 रुपए। तो मेरे ख्याल में इनके 2-3 हजार तो कम से कम होने चाहिए। रोटी तो कहीं पे भी खा के देख लो। और खुद इनका जो मैस है, उन्होंने बताया मेरे को, जो खुद वहां पे ही मैस है वहां पे ही 60 रुपए की कितने की वो मिल रहे हैं, प्लेट मिल रहा है। बताओ तो फिर भाई ये क्या मतलब है इसका अनाउंसमेंट का। तो यहां जब ये आ रहे हैं पुलिस बैच देने के लिए, बता रहे हैं उसका रंग बदलेंगे या जो भी कुछ बदलेंगे, तो हम ये कह रहे हैं जो असली चीज बदलने की है। एक आदमी स्टाफ 30,000 वैकेंसी खाली हरियाणा पुलिस में, उनको भर्ती करे भाई। सारे पुलिस वाले लोग इतना काम का लोड है, हमारा दिमाग खराब हो जाए। टाइमिंग आवर किसी की नहीं है, उनकी टाइम, उनके घर खराब होना लग रहे। जो फोन आए हैं ना, मैं वो बता रहा हूं, जो उन्होंने बताई है कि भाई हमारी ना तो उनको छुट्टियां मिल रही, ना उनका टाइम आवर। फिर है एसपीओ लगाए थे सरकार ने, पूरा फौजी, उनको 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, लेकिन उनको पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, 18-20 हजार रुपए दे रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है समान वर्कर समान वेतन की जब बात कर चुका है, तो उनका भी दिया जाए। 16,000 होमगार्ड के लगा रखे हैं पुलिस में। कानून व्यवस्था के नाम की बता रहा हूं मैं, कैसे क्यों खराब है, कौन रिस्क लेगा भाई। 89 डे उनको नौकरी लगा दिया जाता है, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। दोबारा रिपीट करते, फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस लगा लिए जाते हैं। होमगार्ड, एसपीओ और पुलिस का वेतन आपको बता दिया, छुट्टियां बता दी, खाने का 600 रुपए बता दिया। तो कल अमित शाह मोटा भाई आ रहा है, गृह मंत्री आ रहा है हरियाणा पुलिस के लिए, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। कानून व्यवस्था हरियाणा की कति खराब हो रही है। पुलिस वाले लोग हम क्यों रिस्क लें भाई, तनख्वाह हमने पूरी मिलती नहीं, हम खुद मार दो, टाइम नहीं, छुट्टी हमने नहीं मिलता हो, होमगार्ड लगा रखे हो, करें हमने तो भाई साहब 90 दिन के बाद दोबारा लागना हो है, हम क्यों रिस्क लेंगे। जो एसपीओ है वो लोग हम क्यों रिस्क लें भाई साहब, 20,000 18,000 रुपए हम किस लिए रिस्क लें। तो ये अल्टीमेट जाता कहां पे, जाता है उससे पब्लिक के लिए।
पुलिस को काम करना होता है पब्लिक के लिए। तो पुलिस जब पब्लिक के लिए काम करेगी नहीं, क्योंकि वो खुद परेशान है, तो हम गृह मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हरियाणा पुलिस का एक बैज बदलने के लिए, एक वो बदलने के लिए आन का क्या फायदा है? पुलिस की जो डिमांड है, क्योंकि पुलिस वाले वो कर नहीं सकते, और उन्होंने रिक्वेस्ट हमारे से ये की है कि भाई हम तो कर नहीं सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप लोग ये हमारी डिमांड। तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी आएंगे, अनिल विज साहब भी आएंगे, तो बैच देने तक कोई फायदा ना है। जो ये उनकी डिमांड है, ये उनकी डिमांड मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए। तो और इसकी जो मैंने गौओं की आपको बताया, ये मामला मैंने आपको बताया है, ताकि जिस तरह से, और सिंगम वाला आपने देखा होगा मामला, अगर कोई पुलिस वाला ईमानदारी से काम कर रहा है, उसने फिर किस तरह से ये लपेट। कोई सवाल है तो आप बताएं। नवीन जी, ये तो केवल एक सीएम सिटी होगी, मुख्यमंत्री जी यहाँ से है, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा डीपली लिया जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर और गौशाला है, मैं एक दिन लाडुओं में विजिट किया था, वहाँ पे जो गौ है वो 6-6 फुट 4-4 फुट दलदल के अंदर खड़ी होती है। सर्दियों का टाइम था, शेड उनके ऊपर नहीं था। उसके विषय में क्या कहना चाहिए पूरे हरियाणा के? मैंने क्या कहा आपको भाई साहब, मैंने यही कहा है कि हमें पूरे हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं, हम सरकार से ये कह रहे हैं, गौ सेवा आयोग बना रखा है ऑलरेडी, वो वहां पे विजिट करे, वो कोई जांच एजेंसी। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा आएगा तब मैं बता दूंगा आपको। 1 महीने बाद जब RTI से जवाब आ जाएगा, हजारों गायें रोज मारी जा रही है, जानबूझ के मारी जा रही है, क्योंकि कुछ राक्षस आदमी के शकल में राक्षस हैं और वो ये धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई अपना जो गौ आयोग बना रखा है, ये बताओ कितने रुपये कहां पे दे रखे हैं और उनकी स्थिति क्या है, कितनी मर रही है। आप ये जब आ जाएगा रिपोर्ट की कितनी मर रही है टोटल हरियाणा में, तो मैं आपको बता। गौओं की जो खोर होती है, घास डालते हैं जिसके अंदर, उसमें खाली इंटे चमक रही है नीचे, घास की जगह पे वहाँ पे जो सेंधा नमक होता है वो डाल दिया जाता है, ताकि जो गौ है उसको खा करके केवल पानी पिए, घास भी नहीं मिलता गौशालों के अंदर। बिल्कुल है, ये पूरे हरियाणा की स्थिति है। और अलग अलग स्टेट में मैं जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा के अंदर करीब 2 या 3 रुपए दिए जा रहे हैं। नवीन जी, ट्रेंड बना लिया है कि चलो भाई गाय मरी है, जाके वहाँ पे धरने करो, क्योंकि कार्रवाई करनाल की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई जो है मतलब एक ट्रेंड सेक्टर सा हो गया कि हाँ चलो इस चीज को लेके धरना करो, हाईलाइट होने के लिए करो। तो अच्छी बात है, फिर कोई घर बैठे रहे मैडम, विपक्ष का काम क्या होता है, करना चाहिए, वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, पॉलिटिकल क्या है मैडम, हर चीज पॉलिटिकल है, फिर मानो तो मतलब अगर गायों के मरने में भी पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स क्या है, आवाज उठाने में मतलब क्या प्रॉब्लम है मैडम? आप एक बात बताओ, अगर कार्रवाई तो हो रही है। नहीं कार्रवाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना जिन्होंने कार्रवाई की बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पूरे हरियाणा का मामला अकेले आता नहीं है, और इसकी जड़ तक जाना चाहिए, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि पता चले उसमें क्या है। कोई मतलब आवाज उठा रहा है और क्या करने के लिए, जो सामाजिक संगठन है चाहे राजनीतिक संगठन है, तो आवाज उठाओगे तो ठीक है ना, कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, किसी न किसी का भला होगा। और भी मांगे रखी है, कल अमित शाह आ रहे हैं, आप खुद मिलके क्यों नहीं रख देते उनके? मैं तो मैडम सरकारी प्रोग्राम में अगर रैली होती तो मैं वहां पहुंचता, सरकारी प्रोग्राम हूँ। क्या लगता है मैंने तो उससे, मैं जो उस टाइम पे जो गौना आए थे, मैंने तो कहा था आपको, पुलिस ने मेरे को 1 दिन पहले अरेस्ट कर लिया था। रैली थी तो हम तो जनता की जो समस्याएं थे वो लेके जाने के लिए कई समस्याओं की लिस्ट इस बार भी बहुत बड़ी है, इस बार ट्राई नहीं करेंगे? कहाँ मैडम लंबी है सरकारी, मैंने तो पुलिस की बताई है। गौओं का मैटर यहाँ पे चल रहा है, तो गौओं का वो बड़ा गौ प्रेमी है, दोनों तीनों दिखाते हैं हम गौ प्रेमी है, तो हम ये कह रहे हैं गौओं की इन्वेस्टिगेशन इस पे करके कम से कम इनका चारा नहीं हो रहा, चारे का अरेंजमेंट कर दो, और ये पता लगाना जरूरी है। सरकार तो 24 घंटे में लगा देगी पूरे हरियाणा में कितनी। नवीन जी, जिस तरीके से लाखों रुपया लंबे समय से चली आ रही है, और अगर स्पोर्ट्स कोटे में जैसे पुलिस की काफी सारी भर्तियां होती है, तो उनको उसी सैलरी के अंदर, उसी वेतन के अंदर स्पोर्ट्स भी करना पड़ता है, उसी में डाइट भी लेनी पड़ती है, और बाकी के जैसे रैली हो जाती है या फिर कोई उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो वह भी उसी 7 रुपए एक टाइम में 7 रुपए खाना मिल रहा है मैडम, 21 रुपए रोज के हैं, 21 रुपए में रोज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनका MLA MP खा के देखा जो पानी की भी बोतल 20 रुपए की आवा है। इतने भूखड़े चने और गुड़ भी खाओगे ना, अगर पुराने जमाने के टाइम की बात होती थी, चने और गुड़ भी खाओगे तो 21 रुपये में तो मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा खाए जाएंगे। और नवीन जी बात की जाए, यहाँ पर 3-4 को ही अभी अरेस्ट किया गया है इस मामले में, गौशाला के मुद्दे में, तो ऐसा लगता है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये ऐसे हो नहीं सकता मैडम कि अकेले 2-3 आदमी 4 आदमी मिलके काम कर लें, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम चला हुआ है, एकदम कोई घटना हुई है।
ये इसका पता लगाना ये जरूरी है कितने दिनों से चल रहा था ये जांच। और मैं ये कह रहा हूँ ये पूरे हरियाणा में सरकार इस चीज की जांच कराए कहाँ चल रही है। नवीन जी मजदूरों के साथ तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है अगर वो सामने आते हैं। हाँ तो मीडिया के है सामने भी बिल्कुल, बात इसीलिए तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं ना हम कि सरकार इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। गौशाला की बात करें, गौशाला में जो गाय मरती है उनका हिसाब रहता है, लेकिन जो रोड पे गौशाला मरती है, जो गौवंश मरते हैं, उनका ना तो कोई सरकारी महकमा पूछता ना कोई, तब गोकर्ण वाले या गौ रक्षा सेवा दल ही आता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जितनी भी गायें हैं सरकार इतना तो अरेंजमेंट कर सकता है कि गौ माता सड़क पे कूड़ा खाते घूम रही है, जब माता कूड़ा खाते घूम रही है उसके बेटे उसके साथ एक्सीडेंट होकर बैठ के मर जाते हैं। नवीन जी मेरे साइड से हो रहा है ना, तो ये तो सरकार का काम है ना भाई साहब कि सरकार कम से कम इतना तो करे। गौओं के नाम से वोट ले रखे ना, अब गौओं का वोट तो खा गए गौओं के नाम की, अब गौओं के नाम के चारा भी दे दें। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता गौ माता के नाम पे जो पॉलिटिक्स भी खेली जाती है? लगता है ये तो होता ही है। गाला डिवेंचर की अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों पहले उसको सील किया गया था, लेकिन आज उसी के अंदर बीजेपी का एक प्रोग्राम चला हुआ, क्या कहें? तो रुपये ले लिए होंगे, उस पर रुपये नहीं दिए होंगे तो उसको होटल को सील कर दिया होगा। अब आप बता रहे हो कि अब चालू हो गया है तो सेटिंग वेटिंग होगी, पैसे खा गया होंगे और क्या होगा। और ये तो जो मीडिया के माध्यम से है गौओं का जो ये प्रकरण था इसको बड़ी गहनता से उठाया गया, तब जाकर उन लोगों पे कार्रवाई हुई, वरना कल रात फिर 12 जो गौ है वो मरी है और वो तो रात को वहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, वरना वो जेसीबी खोल करके रात को उनको दफना रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आधा काम तो आप लोगों ने किया है, मीडिया के साथियों को ही मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपोजर अगर आप करोगे तो पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा ये मामला है और हम आप लोगों के साथ मिलकर इस चीज को उठाएंगे, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि कितनी गाय रोज नवीन जी या वो मारी जाती। नवीन जी जिस तरीके से गायों के ऊपर लाखों रुपए आता है सरकार की तरफ से भी और आम जनता की ओर से भी, लेकिन जितना पैसा आता है उतना उनको गायों को कोई चारा नहीं खिलाया जाता, वो भूखी मर जाती हैं। क्या ऐसे में कोई आप आरटीआई लगा करके कोई जो सारी डिटेल लूंगा। और इसके अलावा एक चीज मैं और कह रहा हूँ कि गौ माता का खावेगा कोई तो नीचे वाली लाठी तो बच जाएगा, ऊपर वाला जब लाठी मारेगा ना उससे कैसे बढ़ेगा और कीड़े पड़के मरेगा। और बताओ। धन्यवाद। नवीन जी आपको